सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से 9 छंदों तक का अध्ययन कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के छंदों का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बच्चों उद्धव प्रसंग, रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ उद्धव शतक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से उद्धृत है। 10वां छंद देखेंगे अब हम लोग। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाय बलबीर हुए अधीर लपटाए लेत। कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थामी थहराती थिराए लेत। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत। परस्परन न देत एक बूद पुहुम की कोछी पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत छंद में गोपिकाओं की भक्ति भावना से विह्वल होकर उद्धव जी मथुरा से लौट आते हैं और उनकी इस भाव विह्वल दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी भाव विह्वल हो जाते हैं। दोनों की इस भाव विह्वल दशा का वर्णन करते हुए कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को। उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं, उनका शरीर धूल धूसरित है। ब्रज रज रंजित, ब्रज की धूल से वे सने हुए हैं। उद्धव जी ब्रज से मथुरा लौट आए हैं और उनका पूरा शरीर ब्रज की धूल से धूसरित है। धाय बलबीर व अधीर लपटाए लेत, और उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से सने देखकर बलबीर श्री कृष्ण भाव विह्वल होकर दौड़कर उद्धव को अत्यंत अधीरता से अपनी बाहों में लिपटाए जा रहे हैं। कह रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर, सुप्रेम मद माते हेरी, उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर श्री कृष्ण थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। श्री कृष्ण उनकी थरकती कांपती हुई बाह भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। थिराए लेत माने होता है स्थिर करना। तो पूरा इसका व्याख्या है कि कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद कर कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की। कीरति कुमारी अर्थात राधिका जी के अभी हाल ही में किए गए सद्य दरस रस, नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण छलकन चाही पलकनी पुलकाए लेत। आंसुओं से उमड़ते नेत्रों को देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठी हैं, अर्थात उनके नेत्रों की पलकें भी अश्रुओं से आर्द्र हो गई हैं, अर्थात उनके नेत्र भी आंसुओं से गीले हो गए हैं। परन न देत एक बूंद पुहुम की कोछ, पुहुम पृथ्वी, कोछ गोद में। श्री राधा के दर्शन से
पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकलने वाली आंसुओं को श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी की गोद में गिरने नहीं दे रहे हैं। उससे पहले ही वे पोंछ पोंछ पट निज नैनन लगाए लेत, उससे पहले ही उनकी एक एक बूंद को अपने पट से अर्थात अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ कर नैनन ही लगाए लेत, अपने नेत्रों में लगा रहे हैं। काव्यगत सौंदर्य है बच्चों इसका। श्री कृष्ण का दौड़कर उद्धव को गले लगाने, नेत्रों में आंसुओं के उमड़ आने, उद्धव के आंसुओं को दुपट्टे से पोंछकर अपने नेत्रों से लगाने आदि अनुभवों के वर्णन द्वारा जहाँ कवि ने स्वयं के हृदय की भाव प्रवणता को प्रमाणित किया है, वहीं गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के पवित्र निस्वार्थ प्रेम का भी दर्शन सफलतापूर्वक पाठकों को कवि ने कराया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस यहाँ शांत रस का प्रयोग है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। 11वां छंद पढ़ेंगे हम लोग और इस कविता से उद्धव प्रसंग शीर्षक कविता से यह अंतिम छंद है। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रौन रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखि प्रलयागत हूँ नय को डरते नहीं। होतो चित चाब जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गांव इते पाँव धरते नहीं। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमोन्मुक्त उद्धव पर गोपियों तथा ब्रजवासियों के प्रभाव एवं उनके प्रति असीम प्रेम का चित्रण करते हुए कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। उद्धव जी ब्रज से लौटकर मथुरा आते हैं और आकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर। हम तो यमुना के किनारे, यमुना नदी के रम्य अर्थात रमणीक किनारे पर कहीं अपनी कुटिया बना लेते और गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, और कह रहे हैं उस अनुपम रेतीले किनारे को छोड़कर कभी भी कहीं किसी और स्थान को न जाते। कहे रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गूढ़। कवि रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव आगे कहते हैं कि हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर श्रौन रसना में रस और भरते नहीं। न तो अपने श्रवण अर्थात कानों से किसी अन्य रस पूर्ण कथा को सुनते और न ही रसना अर्थात जिह्वा से, और न ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी कथा सुनाते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख। कहते हैं कि गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए अश्रुओं को देख कर तो लेख प्रलयागत हूँ न को डरते नहीं। हम तो प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। अर्थात गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। होतो चित चाब जौन रावरे चितावन को, तल जी ब्रज गांव इते पाँव धरते नहीं। आगे उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि हमारे मन में आपको चितावन अर्थात सजग करने की अभिलाषा न होती तो तजी ब्रज गांव इते पाँव धरते नहीं, तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर
नहीं रखते। अर्थात हम ब्रज से मथुरा वापस कभी लौटकर ना आते। सिर्फ आपको सजग करने के लिए, चिताने के लिए, बताने के लिए ही मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा आया हूँ कि आपके वहाँ न रहने से ब्रजवासियों की स्थिति क्या हो गई है। काव्यगत सौंदर्य है इसका। यहाँ कवि ने उद्धव जी पर ब्रज का अमिट प्रभाव दर्शाया है और यहाँ उद्धव जी ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को अधिक प्रभावी तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस करुण एवं शांत रस है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास एवं प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अविधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज यहाँ उद्धव प्रसंग नामक पाठ पूर्ण होता है और मिलते हैं बच्चों अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।